हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में सीडीपी के 30 मोस्ट पीवाईक्यू क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। आप सब वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्राथमिक कारण क्या है? मानसिक संरचनाओं का समायोजन, सामाजिक अंतक्रिया, उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंधन, केवल शारीरिक परिपक्वता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अंतक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे किस अवस्था में सकर्मक अनुमान, जैसे यदि ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो ए सी से बड़ा है, लगाने की क्षमता विकसित कर लेते हैं? संवेदी क्रामक अवस्था, पूर्व संज्ञात्मक अवस्था, मूर्त संज्ञात्मक अवस्था, औपचारिक संज्ञात्मक अवस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूर्त संज्ञात्मक अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का विन्यास किस स्तर के अंतर्गत आता है? पूर्व पारंपरिक स्तर, पारंपरिक स्तर, उत्तर पारंपरिक स्तर, गैर पारंपरिक स्तर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारंपरिक स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा का मुख्य जोर किस पर होना चाहिए? केवल रटकर याद कराने की क्षमता पर, वैचारिक समझ और आलोचनात्मक चिंतन पर, परीक्षाओं में केवल 100% अंक लाने पर, मानकीकृत पाठ्यपुस्तक को कड़ाई से याद कराने पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैचारिक समझ और आलोचनात्मक चिंतन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में बच्चे की असफलता को रोकने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? असफल बच्चों को कक्षा के सामने अपमानित करना चाहिए, बच्चों की व्यक्तिगत सीखने की गति को पहचानना और उन्हें लचीला अवसर प्रदान करना, परीक्षा का स्तर इतना कठिन कर देना कि केवल प्रतिभाशाली बच्चे पास हो, असफल बच्चों को स्कूल से निकाल देना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चे की व्यक्तिगत सीखने की गति को पहचानना और उन्हें लचीला अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण वैकल्य, सुनने में कठिनाई से ग्रसित बच्चे की मदद के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? कक्षा में केवल रेडियो या ऑडियो टेप का उपयोग करना, बोलते समय शब्द होठों की गति और दृश्य सरगर्मियों जैसे सब टाइटल, वीडियो चार्ट आदि का उपयोग करना, उस बच्चे को कक्षा से बाहर कर देना, उसे केवल चुपचाप बैठने के लिए कहना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग का मुख्य फोकस किस पर होता है? छात्रों को उत्कृष्ट या कमजोर के रूप में लेबल करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान बच्चे को निरंतर सकारात्मक फीडबैक देना, केवल स्कूल के अंतिम परिणाम को रिकॉर्ड करना, छात्रों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के संवेगात्मक विकास के लिए सबसे प्रयुक्त वातावरण है? कक्षा का प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक वातावरण, शिक्षक का पूरी तरह से अधिकारवादी और तानाशाह होना, माता पिता का अत्यधिक नियंत्रण होना, कक्षा का पूरी तरह से उदासीन वातावरण जहां बच्चे की कोई बातचीत न सुनी जाए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कक्षा का प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चे की गलतियां और त्रुटियां महत्वपूर्ण है क्योंकि वे बच्चों को डांटने के लिए एक सीधा बहाना देती है, बच्चे की सोच में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है और उन्हें समाधान खोजने में मदद करती है, शिक्षक का समय बचाती है, यह दर्शाती है कि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र परीक्षा में सफल होने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करता है क्योंकि उसे डॉक्टर बनने की तीव्र आंतरिक इच्छा है, यह छात्र किस प्रकार से अभिप्रेरित है? बाह्य रूप से, आंतरिक रूप से, सामाजिक दबाव के कारण, केवल पुरस्कार के लालच में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंतरिक रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की गति के संदर्भ में व्यक्तिगत भिन्नताओं का क्या कारण है? यह पूरी तरह से संयोग पर निर्भर करता है, अनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच जटिल अंतक्रिया, केवल माता पिता की आर्थिक स्थिति, केवल बच्चे का खान पान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच की जटिल अंतक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हावर्ड गार्डनर के अनुसार जो व्यक्ति दूसरों के मूड, स्वभाव, प्रेरणा और इच्छाओं को बहुत गहराई से समझ सकता है और उनके साथ प्रभावी ढंग से बातचीत कर सकता है, उनमें कौन सी बुद्धि होती है? अंतरा व्यक्तिगत बुद्धि, अंत व्यक्तिगत बुद्धि, तार्किक बुद्धि, भाषाई बुद्धि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंत व्यक्तिगत बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चों का अधिगम मुख्य रूप से कैसा होता है? शिक्षक द्वारा दिए गए व्याख्यान को सुनकर, पुरस्कार और दंड के सीधे प्रभाव से, स्वयं की खोज, अन्वेषण और सहपाठियों के साथ अंतक्रिया द्वारा, पाठ्य पुस्तक को बार रटने से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वयं की खोज, अन्वेषण और सहपाठियों के साथ अंतक्रिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर भूमिकाएं निम्नलिखित में से क्या है?
जन्मजात व्यवहार, जैविक रूप से निर्धारित संरचनाएं, समाज द्वारा सीखी गई या अधिग्रहित व्यवहार, अनुवांशिक रूप से तय गुण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाज द्वारा सीखी गई अधिग्रहित व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार जब एक बच्चा यह सोचता है कि एक लंबे और पतले गिलास में चौड़े गिलास की तुलना में अधिक जूस आता है, भले ही दोनों में जूस की मात्रा समान हो, तो वह किस मानसिक सीमा को प्रदर्शित कर रहा है? संरक्षण की क्षमता, केंद्रीयकरण, वस्तु स्थापित, अमूर्त चिंतन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीयकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे आवश्यक है? स्कूलों में दिव्यांग छात्रों के लिए कर लगाव, लचीला पाठ्यक्रम, सुमय बुनियादी ढांचा और शिक्षकों का सकारात्मक दृष्टिकोण, सभी बच्चे के लिए एक समान और कठोर मानकीकृत परीक्षा प्रणाली, विशेष बच्चे के लिए केवल व्यवसायी और औपचारिक कक्षाएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लचीला पाठ्यक्रम, सुमय बुनियादी ढांचा और शिक्षकों का सकारात्मक दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के अधिगम में समीपस्थ विकास का क्षेत्र जेडपीडी की अवधारणा के अनुसार शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों को बिल्कुल सहायता न देकर ताकि वह खुद सब सीखे, बच्चे की वर्तमान क्षमता से थोड़ा आगे का चुनौतीपूर्ण कार्य देकर और आवश्यक संकेत प्रदान करना, बच्चों को उनकी क्षमता से बहुत नीचे का आसान कार्य देना, बच्चे के हिस्से का सारा काम खुद शिक्षक द्वारा कर देना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चे की वर्तमान क्षमता से थोड़ा आगे का चुनौतीपूर्ण कार्य देना और आवश्यक संकेत प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित देखने में कठिनाई वाले छात्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सरगर्मी सबसे उपयुक्त है? रंग बिरंगे बड़े चार्ट और मुख्य फिल्में, स्पर्शनीय संग्रामी जैसे ब्रेल लिपि और ऑडियो बुक्स, केवल ब्लैक बोर्ड पर लिखे लंबे नोट्स, छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम की प्रक्रिया में त्रुटियों और प्रयासों का सिद्धांत मुख्य रूप से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? E.L. थर्नाडाइट, B.F. स्किनर, इवान पावलोव, जीन पियाजे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थर्नाडाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में कक्षा में लोकतंत्र का क्या अर्थ है? कक्षा में कोई नियम न होना और बच्चे को जो मन में आए वो कर देना, छात्रों को अपने विचार व्यक्त करने, निर्णय लेने और समस्या समाधान में सक्रिय भागीदारी को समान अवसर मिलना, शिक्षक का पूरी तरह से मौन हो जाना, केवल बहुमत के आधार पर बच्चों को सजा देना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास के संदर्भ में कौन सा कथन बिल्कुल सही है? विकास केवल मात्रात्मक होता है, विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है, जो क्रमिक रूप से आगे बढ़ता है। विकास केवल शारीरिक बनावट तक सीमित है, विकास पूरी तरह से अनियोजित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है, जो क्रमिक रूप से आगे बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता चिंतन को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को बच्चे से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? हाँ या न वाले सीधे प्रश्न, मुक्त अंत वाले प्रश्न जिनके कई संभावित और अनूठे उत्तर हो सके, बंद अंत वाले प्रश्न जिनका केवल एक ही उत्तर हो, केवल परिभाषाएं रटने वाले प्रश्न। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के समाजीकरण का द्वितीय अभिकर्ता कौन सा है जो उनके विचारों को प्रभावित करता है? केवल माता पिता, विद्यालय, मीडिया और धार्मिक संस्थाएं, केवल दादा दादी, केवल सगे भाई बहन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय, मीडिया और धार्मिक संस्थाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से अधिक की मुख्य विशेषता क्या है? वस्तु स्थापित का गुण, अमूर्त सोच, परिकल्पनात्मक तर्क और वैज्ञानिक चिंतन की क्षमता, केवल प्रत्यक्ष और अमूर्त वस्तुओं के आधार पर सोचना, पूरी तरह से आत्मकेंद्रित और जीववादी होना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमूर्त सोच, परिकल्पनात्मक तर्क और वैज्ञानिक चिंतन की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RT एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर के एक स्कूल में प्रति सप्ताह एक शिक्षक के लिए परीक्षण के कितने न्यूनतम घंटे निर्धारित है? 40 घंटे, 50 घंटे, 45 घंटे, 35 घंटे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 45 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम अक्षमता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह बच्चे की कम बुद्धिमत्ता का सीधा प्रमाण है। यह एक तांत्रिका संबंधित विकार है जो सूचनाओं को संसाधित करने की क्षमता को प्रभावित करता है। यह केवल अमीर बच्चों में पाया जाता है। इसे किसी भी सुधार या अभ्यास से ठीक नहीं किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह एक तांत्रिक संबंधित विकार है जो सूचनाओं को संसाधित करने की क्षमता को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि IQ के संदर्भ में लिखित में से कौन सा सूत्र सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई के व्यापकता का अर्थ छात्र के किस विकास से है? केवल शैक्षिक या किताबी ज्ञान का विकास, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और शारीरिक गुणात्मक तीनों पक्षों का विकास, केवल आर्थिक और सामाजिक स्थिति का विकास, केवल परीक्षा हॉल में अच्छे प्रदर्शन का विकास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और शारीरिक मनोगात्मक तीनों पक्षों का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार प्रेक्षणात्मक अधिगम के 4 सही चरण कौन से हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना, परीक्षाओं को केवल बड़ा और अपरिवर्तनीय बनाना ताकि कोई नकल न कर सके। पाठ्यचर्या का इस प्रकार का संदर्भ करना कि वह बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर दे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परीक्षाओं को केवल कड़ा और अपरिवर्तनीय बनाना ताकि कोई नकल न कर सके।